घोसी कार्टून टीवी। बहुत साल पहले की बात है। मुरादपुर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में पिंकी नाम का एक मेमना अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। बच्चे का नाम था गिरधारी। पिंकी जंगल के किनारे एक सुंदर सा घर बनाकर बड़ी आराम से जिंदगी बिता रहे थे। उस जंगल में एक सियार रहता था। वो हमेशा गिरधारी को खाने का मौका ढूंढता था। एक दिन माँ बेटे घर में बात कर रहे थे। सुनो बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ खाना लाने के लिए। तब तक तुम घर के अंदर ही रहना और बिल्कुल बाहर मत जाना, क्योंकि वो दुष्ट सियार यहीं कहीं घूम रहा होगा। इसीलिए जब तक मैं न आऊं तब तक दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। पर तुम मुझे यह तो बताओ कि मैं तुम्हें घर के अंदर से कैसे पहचानूंगा कि दरवाजे पर तुम हो या कोई और। सुनो बेटा, मैं तुम्हें भेड़ की आवाज लगाऊंगी, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी माँ आई है। फिर तुम निश्चिंत होकर दरवाजा खोलना। गिरधारी को पूरी बात समझाने के बाद पिंकी खाना लाने के लिए चली जाती है और एक झाड़ियों के पीछे से वही सियार पिंकी को बाहर जाते हुए देख लेता है। फिर सोचता है, अरे वाह, पिंकी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जा रही है। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता और यह मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। आज मैं उसकी बेटे को खाकर ही दम लूंगा। बस एक बार हाथ में आ जाए। क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं। मैं उसके घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहता हूं। मौका देखकर मैं घर के अंदर घुस जाऊंगा। यह सोचकर सियार पिंकी के घर के पीछे छुपकर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद पिंकी खाना लेकर वापस आती है, परंतु अपने बेटों को दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने से पहले उसकी नजर सियार पर पड़ जाती है और वह मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो यह बात है। सियार घर के पीछे छुपे हुए हैं। अब मैं इसे बताती हूँ कि पिंकी क्या चीज है। आज इसे पूरे जंगल में नहीं घुमाई तो मेरा नाम पिंकी नहीं। फिर पिंकी अपनी तरकीब लगाती है और सियार को सुनाकर जोर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो गिरधारी, दरवाजा खोलो। मैं हूँ तुम्हारी माँ। अरे, लगता है गिरधारी घर पर नहीं है। वो बाहर खेलने गया होगा। मैं जंगल में जाकर देखती हूँ। इतना कहकर पिंकी जंगल की ओर चले जाती है। फिर सियार सोचता है, अरे ये क्या, उसका बेटा तो घर पे है ही नहीं। खामोखा मैं इतनी देर यहाँ बैठा रहा। वो बाहर ही खेल रहा है। आज तो मैं उसे खाकर ही रहूंगा। यह कहकर सियार जंगल की ओर भाग जाता है गिरधारी को खाने के लिए। इधर पिंकी घर के बाहर खड़ा होकर भेड़ जैसी आवाज करती है। ऐसी आवाज सुनते ही गिरधारी दरवाजा खोल देता है और कहता है, तुम आ गई माँ। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। खा लो बेटा, पेट भर के खाओ। गिरधारी बेटा, तुम्हें पता है वो दुष्ट सियार तुमको खाने के लिए घर के पीछे छुप कर बैठा था। मैंने एक तरकीब लगाकर उसे वहां से भगा दिया। उसने सोचा होगा कि गिरधारी बाहर खेल रहा है। यह सुनकर वह जंगल में भाग गया। अरे वाह माँ, बहुत अच्छी तरकीब लगाई हो। इसीलिए तुम पहले भेदस जैसी आवाज नहीं लगाई थी, है ना? मैं भी समझ गया था, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बेटा, बिल्कुल। मेरी बात सुनकर ही तो वो जंगल की ओर भागा। इधर सियार पूरा जंगल छान मारा, लेकिन गिरधारी कहीं नहीं मिला। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो थक गया और एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा, अरे, पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन गिरधारी कहीं पर भी नहीं मिला। लगता है पिंकी मुझसे बेवकूफ बना गई। वो घर में ही होगा। आज तो मौका छूट गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गिरधारी। तुझे तो मैं खाकर ही दम लूंगा। फिर सियार पिंकी के घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से कहता है, पिंकी, आज तूने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम दोनों जाओगी कहाँ? रहेगी तो यहीं इसी जंगल पर मैं तुम दोनों को देख लूंगा। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। बन गए ना बेवकूफ। मेरे से पंगा मत लेना दुष्ट सियार। चल भाग यहाँ से। कभी हाथ में आओ, तब
तब पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। आज मेरे पास मौका था, पर तुमने इस मौके पर पानी फेर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दुष्ट सियार, पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ोगे? कैसा लगा बेवकूफ बनके? बड़ा आया मुझे खाने वाला। चलो अब पानी पीकर घर जाओ। फिर सियार वहां से चला गया।